हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन लिंक लिस्ट। ओके, क्वेश्चन कह रहा है गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट हेड इन विच ईच नोड कंटेन्स एन इंटीजर वैल्यू बिटवीन एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट नोड्स इंसर्ट अ न्यू नोड विद अ वैल्यू इक्वल टू द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ देम। रिटर्न द लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इवनली डिवाइड्स बोथ नंबर्स। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देन कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ नोड्स इन दी लिस्ट इज इन दी रेंज 1 से लेके 5000 तक। नोड डॉट वेल आपकी 1 से लेके 1000 तक है। ओके ग्रेट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इनपुट में एक लिंक लिस्ट गिवन होगा, ठीक है, और आपको क्या करना होगा, हर पेयर के बीच में एक नई नोड इंसर्ट करनी होगी और ये नई नोड क्या होगी, जीसीडी होगी इन दो नंबर्स का, यानी कि GCD ऑफ 2,7 आपको यहाँ इंसर्ट करना है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है, GCD ऑफ 7,10। ओके, इधर क्या इंसर्ट होगा, GCD ऑफ 10,13। ऑल राइट, एंड यहाँ क्या इंसर्ट होगा, GCD ऑफ 13,15। ओके, तो ये हमारा एंटायर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा होगा दो पार्ट हैं। सबसे पहले हाउ डू वी फाइंड, पार्ट नंबर 1 इज हाउ डू वी फाइंड जीसीडी ऑफ एनी टू नंबर्स ए कॉमा बी, ठीक है। एंड दूसरा पार्ट क्या है कि जीसीडी मिलने के बाद इंसर्शन कैसे करा जाए, ठीक है। हाउ टू इंसर्ट अ नोड इन बिटवीन टू नोड्स, इंसर्ट इन बिटवीन टू नोड्स, ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अगेन मेरी लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जाके देख लेना, बहुत सिंपल ट्रिक है। पहले मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ, उसके बाद फर्स्ट पार्ट बताऊंगा, एंड देन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो किसी दो नोड के बीच में अगर आपको एक नई नोड इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट कैसे करोगे, ठीक है। जैसे मुझे अगर यहाँ पे एक नई नोड इंसर्ट करनी है तो कैसे करा जाए, आइडिया बड़ा सिंपल है। मैं क्या करूँगा, मैं इस नोड के नेक्स्ट में ये वाली वैल्यू डालूंगा, ठीक है। देन ये लिंक हटा करके ये इंसर्ट कर दूंगा। बेसिकली आप क्या करोगे, आप एक करेंट नाम के वेरिएबल से इस लिंक लिस्ट को आइटरेट करोगे, ठीक है। ये रहा आपका करेंट, ठीक है। सपोज यहाँ पे इंसर्शन करने के बाद अब यहाँ पे आप आ चुके हो, यहाँ पे आप आ चुके हो, तब आपको यहाँ से क्या करना है, आप यहाँ पे खड़े हो, नेक्स्ट नोड ये है, आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो ऑब्वियसली लेट्स कॉल इट एज GCD नोड, ठीक है, GCD कह लेते हैं इसे। तो यहाँ पे लॉजिक हम क्या यूज़ करेंगे, हम कहेंगे सबसे पहले GCD के नेक्स्ट में क्या डालो, GCD के नेक्स्ट में आप करेंट डॉट नेक्स्ट डालो, ठीक है, करेंट डॉट नेक्स्ट डालो। तो आपका ये वाला लिंक स्टैब्लिश हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगली वाली नोड का स्टोर कर लो एड्रेस पहले, ठीक है। अगर आपने ये लिंक हटा के पहले ये स्टोर किया तो आप इधर कैसे मूव करोगे, आप मूव नहीं कर पाओगे। तो पहले हमेशा राइट साइड से मूव करते हैं, ठीक है। हमेशा मैंने आपको ट्रिक बताई है, फॉरवर्ड लिंक को हमेशा स्टोर करते हैं। किधर बताई थी ये ट्रिक, लिंक लिस्ट की सीरीज में, ठीक है। नहीं चेक किया तो अभी कर लो ना। यहाँ पे हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, ये वाली लिंक स्टैब्लिश करनी है, मतलब करेंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू GCD, ठीक है। तो आप देखो ये दोनों लिंक अब स्टैब्लिश हो चुकी है और ये वाली डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना। आपको करंट को किधर मूव कराना है, इधर मूव कराना है, ना कि इधर मूव कराना है। कैसे कराएंगे, ये लिंक तो डिस्ट्रॉय हो गई, अरे यार GCD के नेक्स्ट से भी तो तुम जा सकते हो, तो कर दो यहाँ पे सिंपल, करंट इज इक्वल टू GCD डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये करते आप कहाँ खड़े हो जाओगे, आप वापस यहाँ पे आ जाओगे। अब यही हम आइट्रेट करके करंट को पूरे लिस्ट में आइट्रेट करा के ये इंसर्शन कर देंगे, ठीक है। एनीवे नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू फाइंड GCD ऑफ एनी टू नंबर्स। ओके, सो GCD होता क्या है, ठीक है। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या आप इसे SCF के नाम से भी जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्चुअली होता क्या है कि हम 12 और 18 दोनों के मल्टीपल लिखने शुरू कर देंगे, ठीक है। 12 के मल्टीपल आपके क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, देन और कुछ नहीं होगा, सीधा आपका 12 होगा, 12 इंटू 1, ठीक है। 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 8 नहीं करेंगे, 9 करेगा, एंड देन सीधा 18 करेगा, ठीक है। हाफ के बाद सीधा 18 ही हो जाता है। एनीवे तो ये 12 एंड 18 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, 1 है, देन आपका 2 है, देन आपका 3 है, देन आपका 6 है, ठीक है। यही तो कॉमन फैक्टर्स हैं और कुछ कॉमन है नहीं। अब इन कॉमन में से जो भी मैक्सिमम है दैट इज़ योर SCF या फिर GCD, ठीक है। तो हमारे केस में क्या है, 6 इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। अब इसका कोड अगर आप लिखने जाओगे तो इट इज़ अ ब्रूट फोर्स अप्रोच, आपको दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालने होंगे ना। ऑब्वियसली क्योंकि हम SCF फाइंड करें तो आप यहाँ से नहीं पीछे से कॉमन ढूंढोगे, तो पहले ही कॉमन वैल्यू विल बी योर आंसर एंड यू कैन ब्रेक फ्रॉम देयर, ठीक है। बट अगेन ये काफ़ी स्लो कोड है, ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग GCD। अब इसके दो वेरिएंट्स है, एक स्लो वाली है, एक फास्ट वाली है, ठीक है, स्लो एंड फास्ट।
इसको कहते हैं, फास्ट वाली को कहते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम, और स्लो वाली को, मतलब स्लो मत बोल देना, जिन्होंने बनाया वो मारेंगे आके, बट इसे कहते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिदम। ठीक है, चलो यूक्लिडियन देखते हैं। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इनके अकॉर्डिंग जीसीडी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, कोई भी दो नंबर जीसीडी ऑफ ए एंड बी, दैट इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी, ठीक है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये नॉर्मल है, स्लो वाली है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगेन ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या था 12,18। सो जी सी डी ऑफ 12,18 ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट जी सी डी ऑफ, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 18, ठीक है, तो हम लेंगे 18 माइनस 12 कॉमा, दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 12, ठीक है। तो अभी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6,12, जी सी डी ऑफ 6,12। अब 6,12 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू जी सी डी ऑफ, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12, तो 12 माइनस 6, ओके, छोटी वैल्यू कौन सी है, 6, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा जी सी डी ऑफ 6,6। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो दोनों सेम है, कोई भी ले लो, 6 माइनस 6 एंड दूसरी वैल्यू आ गई आपकी 6, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू जी सी डी ऑफ 0,6। नाउ एक भी वैल्यू 0 हो जाए सो वी विल स्टॉप, दिस इज द एल्गोरिदम, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6, जी सी डी ऑफ 12 एंड 18 विल बी 6। अब इसी का फास्टर वर्जन क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको दो नंबर गिवन है ए और बी, और आपको किसी एक बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करते जाना है जब तक वो नंबर 0 ना हो जाए, यही तो है लॉजिक। अब यहाँ पे देखो, इसको नंबर के टर्म्स में समझते हैं। अगर एक 10 है और एक 2 है, ठीक है, एक 10 है और एक 2 है, तो आप इसे माइनस करते रहोगे, राइट। एक बार माइनस करोगे 8 बनेगा, 8,2 बनेगा, फिर माइनस करोगे 6,2, फिर माइनस करोगे 4,2, फिर माइनस करोगे 2,2, फिर माइनस करोगे 0 बनेगा, यही तो होगा। तो भाई साहब, जब आपको पता है कि 10 2 से डिवाइड करने पे 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो इतना क्यों करोगे आप, ठीक है। सो यही है एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ये क्या कहता है, जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए मॉडुलो बी, ठीक है, कॉमा बी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड अगेन कंडीशन वही रहेगी, ए इज ग्रेटर देन बी। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, 18 क्या था, 18 12,18, ओके, जी सी डी ऑफ 12,18, ओके। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 18, तो हम कहेंगे दिस विल बी इक्वल टू जी सी डी ऑफ 18 मॉडुलो 12,12, ठीक है। 18 को 12 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा जी सी डी ऑफ 6, राइट, 6,12, ठीक है। अब फिर से इसका जी सी डी निकालते हैं, 6 एंड 12 में बड़ा कौन सा है आपका 12, तो जी सी डी ऑफ 12 मॉडुलो 6, ठीक है, छोटा वाला 6। नाउ 6 को 12 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, 6 2 से 12, तो दैट विल बी इक्वल टू जी सी डी ऑफ 0,6, और एक भी 0 आ जाए तो यू कैन स्टॉप। आंसर क्या मिला, आंसर मिला आपको 6। एनीवे, सो ये था हमारा जीसीडी, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलो नाउ लेट्स गेट बैक टू दी लॉजिक। सो ड्राई रन करते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे है आपका करंट, एक करंट नाम की नोट से हम इसे आइट्रेट करेंगे। क्या करंट का नेक्स्ट नल है, नहीं, नेक्स्ट नल नहीं, इसका मतलब मेरे पास एटलीस्ट दो नोड है अभी, एक करंट वाली और एक उसके बगल वाली। अब इन दोनों का जीसीडी निकालते हैं, तो जीसीडी ऑफ 2,7 आपका क्या होगा, अब आप सॉल्व कर लेना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो जी सी डी विल बी 1, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 1 इंसर्ट करना होगा, तो मैं 1 की नोड को लेके आ गया। अब इंसर्शन कैसे करना है, ये आपकी जी सी डी वाली नोड है, तो हम यही लॉजिक फॉलो करेंगे। जी सी डी के नेक्स्ट में हम करेंट का नेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। देन करंट के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जी सी डी डालेंगे, ओके। नाउ ऐसा करते ही ये लिंक गायब, और आप क्या करोगे, करंट इज इक्वल टू जी सी डी का नेक्स्ट, तो करंट जम करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड दी जी सी डी ऑफ 7,10, तो इसका भी कोई मल्टीपल नहीं होगी, इनके भी कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, 1। 1 हर किसी का मल्टीपल है, बिल्कुल न्यूट्रल बंदा है, ठीक है। अगेन सेम लॉजिक, इसके नेक्स्ट में ये आ जाएगा, इसके नेक्स्ट में ये आ जाएगा, ये लिंक हट जाएगी, करंट आपका यहाँ पे चला आएगा। 10 एंड 13 में सारे नंबर ऑड लिए क्या, अरे यार कुछ चेंज कर देते हैं इसको थोड़ा, तो मतलब कुछ तो निकाला जाए। और 10 एंड क्या ले लें, 12 ले लें, राइट। सो जी सी डी ऑफ 10 एंड 12, जी सी डी ऑफ 10 एंड 12, ऑल राइट। इसका जी सी डी क्या होगा, तो आई थिंक मैक्सिमम वैल्यू जो इन दोनों को डिवाइड करेगी दैट विल बी 2 ओनली, ठीक है।
तो एनीवे यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अगेन सेम लॉजिक, इसके नेक्स्ट में ये आ जाएगा, इसके नेक्स्ट में ये आ जाएगा, ये लिंक डिस्ट्रॉय हो जाएगी, करंट आपका इधर आ जाएगा। 12 एंड 15 के बीच का जीसीडी निकालना है, तो सो अगेन इन दोनों के बीच में आई थिंक कॉमन है, सो जीसीडी ऑफ 12 एंड 15 ये क्या हो जाएगा, सो आई थिंक 3 ये आएगा ना मैक्सिमम, 3 4 4 5 6 कुछ नहीं आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो 3 आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा ना, इसके नेक्स्ट में ये, इसके नेक्स्ट में ये, ठीक है। एंड करंट आपका इधर मूव कर जाएगा। नाउ करंट का नेक्स्ट आपका नल हो गया, तो यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन हियर, और आप इस लिंक लिस्ट की हेड को रिटर्न कर सकते हो। दिस इज़ योर न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। तो हमने मॉडिफाई कर दिया इस पूरे लिंक लिस्ट को, डन। नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लॉगरिथमिक ऑफ एक्स, ठीक है, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। ये आपकी जीसीडी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बेसिकली लॉग क्यों ले रहे हैं, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते जाते हैं तो जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारी लॉग में आ जाता है। जैसे कि अगर मैं किसी वाइल लूप में किसी नंबर को बार बार 10 से डिवाइड कर रहा हूँ जब तक वो 0 ना हो जाए, तो हम हमेशा ही लिखते हैं ना लॉग नंबर बेस 10, ठीक है। तो यहाँ भी तो हम यही कर रहे हैं, ए कॉमा बी में से जो भी छोटा नंबर है वो हम ले रहे हैं। तो मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी आपका एन हो गया, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, मैं हमेशा किससे डिवाइड कर रहा हूँ, ए और बी में जो छोटी वैल्यू। तो आप कहोगे भैया यहाँ भी मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी लिख दो, बट ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा ना, अगली बार वो ए एन बी नहीं रह जाएगा। तो दैट इज़ वाई मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, लॉगरिथमिक ऑफ एक्स लेना होगा, वेयर एक्स हमारा 1 से लेकर के मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी की रेंज में होगा, ठीक है। तो ये आपका जीसीडी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। नाउ लिंक लिस्ट के केस में हम क्या कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ लीनियर आइट्रेशन, जितने नोड्स हैं उतने आइट्रेशन कर रहे हैं, सो ओ ऑफ एन, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से इज एन टाइम्स ऑफ ये वाला ऑपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है। चलो अब इसके कोड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे लिस्ट नोड, ठीक है। करंट लिस्ट नोड आपको यहाँ पे इनपुट पे गिवन है, ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हो, ठीक है। वैल्यू नेक्स्ट एंड ऑल, एनीवे सो करंट इज इक्वल टू हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। बट उससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ़ हेड, ओके, हेड इक्वल्स नल। एक सेकेंड, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में देखते हैं हेड की मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो सकती है। ओके, सो मिनिमम आपके पास एक नोड होने वाली है, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स में एक नोड होने वाली है, तो हेड आपका कभी नल नहीं होगा एनीवे। सो हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। अगर ये केस बनता है तो यू कैन रिटर्न योर हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। भाई एक ही नोड है तो जीसीडी के लिए आपको एटलीस्ट 2 चाहिए, राइट। तो हम जीसीडी यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। नाउ करंट इज इक्वल टू हेड, ओके। ऑपरेशन क्या होगा, वाइल करंट इज नॉट, सॉरी नॉट करंट, करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके पास 2 नोड होनी चाहिए, एक आपका करंट और एक आपके करंट का नेक्स्ट। दोनों नल नहीं है तब तक हम ऑपरेशन करते रहेंगे, ठीक है। नाउ इंट जीसीडी इज इक्वल टू फाइंड जीसीडी, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 चीज़ें, सबसे पहले करंट डॉट वैल्यू कॉमा करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू। बट आपको पता है जीसीडी निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, ठीक है। हम ए कॉमा बी के बीच में अगर जीसीडी फाइंड करें तो ए शुड बी ग्रेटर देन बी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ करंट डॉट वैल कॉमा करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल, ठीक है। ये आपका ए हो गया, एंड बी आपका क्या हो गया, ऑब्वियसली दूसरी वैल्यू। तो आई कैन से मिन इज इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ करंट डॉट वैल कॉमा करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल, ठीक है। एंड हम यहाँ पे पास कर देंगे मैक्स कॉमा मिन। सो दिस इज मैक्स एंड दिस इज मिन, या आप इसे ए कॉमा बी भी लिख सकते हो, ठीक है। एनीवे अब हमें जीसीडी मिल जाएगा, फाइंड जीसीडी अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ नई नोड बनाते हैं, लिस्ट नोड जीसीडी नोड इज इक्वल टू, सॉरी, न्यू कंस्ट्रक्टर गिवन है लिस्ट नोड, ठीक है। लिस्ट नोड में अगर वैल्यू डालें तो खाली वैल्यू इंसर्ट होगी, ठीक है, ग्रेट। इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर लिस्ट नोड, इधर इंसर्ट कर देते हैं जीसीडी, ठीक है। तो जीसीडी नाम की जीसीडी नोड आपकी एक क्रिएट हो गई है ना। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीसीडी नोड के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट इंसर्ट करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट। तो ये लिंक प्रिजर्व हो गई। देन हम क्या करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू
GCD नोड। ठीक है, तो आपने ये दोनों लिंक्स इस्टेब्लिश कर दिए। नाउ को क्या करना है, करंट को मूव करना है। तो करंट विल बी नथिंग बट GCD नोड डॉट नेक्स्ट। नाउ ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहेगा एंड इस वाइल लूप के ख़त्म होते ही वी कैन रिटर्न दी हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, रिटर्न हेड। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा, GCD फाइंड GCD। सो पब्लिक इंट फाइंड GCD। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका ए, इधर आ जाएगा आपका बी, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। तो हम लॉजिक क्या लिखेंगे कि अगर बी इक्वल इक्वल 0 हो जाए तो आप यहीं से क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ ए को। ठीक है, अब ये लॉजिक मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं हमेशा, देखो मैं बताता हूँ आपको मैं करने के वाला हूँ, फाइंड GCD। ठीक है, देखो आपके पास दो वैल्यू है ए एंड बी। ठीक है, आपको पता है आपको ए को हमेशा बड़ी वैल्यू रखना है, और हम हमारा प्रोसेस क्या कहता है, हमें हमारा प्रोसेस कहता है कि बड़ी वैल्यू मॉडुलो छोटी वैल्यू कॉमा छोटी वैल्यू, करेक्ट। लेकिन अब रिकर्जन के टर्म्स में समझो, ये वैल्यू आगे जाके क्या बनेगी, ए मॉडुलो बी आपका छोटा हो जाएगा बी से, राइट। ए मॉडुलो बी आपका बी से छोटा हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए, ए हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, इन वैल्यूज़ को आप स्वैप कर दो। ठीक है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा एंड ए मॉडुलो बी आपका यहाँ चला जाएगा। लॉजिक वही है, देखो लॉजिक वही है। हम क्या कर रहे हैं, ए मॉडुलो बी बड़ी को छोटी से ही डिवाइड कर रहे हैं, बी आपका क्या है, छोटी वाली वैल्यू ही छोड़ रहे हैं, बट हमने पोजीशन क्यों स्वैप कर दी, ताकि ए हमेशा बड़ा हो। ठीक है, आप देखो बी एंड ए मॉडुलो बी में आपका बी बड़ा होगा, दैट्स वाई ऐसे लिखा है। ठीक है, एनीवे तो चलो अब इसे रन कराते हैं। सो होपफुल इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड ऑलमोस्ट 72% फास्ट। ठीक है, सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड